बाइबल में मूसा नबी परमेश्वर का सबसे खास नबी माना गया है। ऐसा नबी जिसे परमेश्वर ने इजरायलियों को बंधुआई से छुड़ाने के लिए चुना था और वह सफर जो उन्होंने मिस्र से कनान तक करना था वह सिर्फ 40 दिनों का ही था। पर लिखा है कि इजरायलियों की बुड़बुड़ाहट और परमेश्वर के किए हुए वायदे पर विश्वास न करने के कारण वह सफर 40 सालों में पूरा हुआ। पर जो मूसा 40 सालों तक उनकी अगुवाई करता रहा, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उस कनान देश को देख तो पाएगा पर उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। पर ऐसा क्यों? मूसा की एक गलती के कारण। एक जगह जब इजरायली लोग प्यासे थे और शिकायत करने लगे तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू चट्टान से उनके लिए बातें कर, तब वे जल देगी तो लोग और उनके पशु वे जल पिएंगे। पर मूसा ने लोगों को इकट्ठा करके कहा कि हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब लिखा है कि मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। पर परमेश्वर मूसा की इस बात से नाराज हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर की कही बात पर विश्वास ना किया बल्कि लोगों पर चिल्लाया और गुस्से में उसने चट्टान पर 2 बार लाठी मारी, जबकि परमेश्वर ने उसे चट्टान से बात करने को कहा था। तभी परमेश्वर ने उसे कह दिया था कि तू इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाएगा जिसे मैंने उन्हें दिया है। फिर जब मूसा की मृत्यु का समय आया तो परमेश्वर ने उसे वादा किया हुआ सारा देश दूर से दिखाया। तब मूसा मर गया। और यहाँ बाइबल में कुछ ऐसा लिखा है जो किसी के लिए नहीं लिखा गया कि परमेश्वर ने खुद मूसा को दफनाया। पर उस समय आत्मिक क्षेत्र में क्या चल रहा था? यहूदा के 1 अध्याय की 9 आयत में लिखा है कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस ना किया, पर ये कहा कि प्रभु तुझे डांटे। आप खुद सोचिए, इतना कुछ चल रहा था दुनिया पर, लेकिन शैतान और प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल में मूसा के शव को लेकर विवाद चल रहा था। पर मूसा के शव में ऐसा क्या था कि उसने स्वर्ग और नरक में विवाद करवा दिया? ऐसा क्या खास था कि परमेश्वर ने खुद उसके शव को दफनाया? मूसा कोई ऐसे ही चुना हुआ अगुवा नहीं था, वह ऐसा व्यक्ति था जिससे परमेश्वर आमने सामने बातें करता था। लिखा है कि यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। यही खासियत बहुत थी मूसा को किसी भी अगुवे से अलग करने के लिए। पर परमेश्वर ने उसके शव को शैतान से क्यों छुपाया और शैतान को वह शव क्यों चाहिए था? शैतान मूसा की हुई गलती का सहारा लेकर उसका शव लेना चाहता था। जैसा लिखा है, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वैसे ही शैतान मूसा के द्वारा की गई गलती सुना कर उसका शव लेना चाहता था। मूसा के बारे में अगर आप बाइबल में पढ़ें तो वह परमेश्वर का बहुत ही खास दास था। वह इजरायलियों के लिए एक हीरो था। वह उन्हें मिस्र देश से निकाल कर लाया जहाँ वे गुलामी करते थे। परमेश्वर के दिए हुए 10 हुक्म भी उसी ने लोगों तक पहुँचाए। परमेश्वर ने कितने ही अचंभित काम उसके द्वारा लोगों के सामने किए, जैसे लाल समुद्र को 2 भाग करके उसमें से रास्ता बनाना, लाठी को सांप बनाना और बहुत से ऐसे काम लोगों ने उसके द्वारा होते देखे थे। पर जब मूसा को परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर 10 हुक्म दिए थे तो जब उसे पर्वत पर काफी देर हो गई तो इजरायलियों से इंतजार ना हो पाया, तो उन्होंने सोने का एक बछड़ा ढाल कर बनाया और उसको दंडवत करने लगे और ये कहने लगे कि जो मिस्र से छुड़ा ले आया वह यही देवता है। आप सोचिए, जिन लोगों ने अपने सामने सब चमत्कार होते देखे वे कुछ दिन भी इंतजार ना कर पाए और एक मूर्ति को पूजने लगे जिसे वे जानते भी ना थे। पर जब मूसा मरा तो मिस्री कनान के बहुत नजदीक थे। अब शैतान नहीं चाहता था कि वे वायदा किए हुए देश में पहुंच सके और वे किसी भी तरह मूसा की लाश को उन लोगों को भटकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था जिससे वे कनान तक ना पहुंच पाए या यहोवा को अपना परमेश्वर ना माने। अगर मूसा का शव शैतान को मिल जाता तो वह उसके लिए एक बड़ा हथियार होता। लोग परमेश्वर को छोड़कर मूसा की पूजा करने लग जाते, जैसे वे एक बेजान बछड़े को पूजने लग गए थे। परमेश्वर ने जो कुछ भी इजरायलियों के लिए किया था वह सब मूसा के द्वारा किया था। जितने चमत्कार, वाचाएं और वादे परमेश्वर ने इजरायलियों से किए थे वह सब मूसा के द्वारा ही परमेश्वर उन लोगों तक पहुंचाता था। मूसा से परमेश्वर का खास रिश्ता था। व्यवस्था विवरण 34 में मूसा के बारे में लिखा है कि वे अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु उसकी आंखें धुंधली ना पड़ी थी। फिर लिखा है, यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। फिर 10 आयत में लिखा है कि मूसा के तुल्य इजराइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। 12 आयत में लिखा है कि उसने सारे इजरायलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। जब मूसा यहोवा से आमने सामने बात करता था तो यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। आप खुद ही सोचिए, आप एक ऐसे इंसान को देखें जिसके मुंह से किरणें निकल रही हों। ऐसी ही बातें जो मूसा से हुई, ये सब शैतान अपने फायदे में इस्तेमाल करना चाहता था उसके शव का इस्तेमाल करके।
यहाँ तक कि शैतान से वह शव छिपाया गया था, नहीं तो वह उस स्थान को भी इस्तेमाल करता एक समाधि बनाकर उसे दंडवत करने के लिए, ताकि लोग परमेश्वर को छोड़कर उसे दंडवत करने लगे। इसलिए मूसा को दफनाने का स्थान शैतान से छुपा कर रखा गया। जैसा लिखा है कि आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। पूरी बाइबल में सिर्फ मूसा ही ऐसा शख्स है जिसे परमेश्वर ने खुद दफनाया था। ऐसे ही शैतान हमारा भी ध्यान और चीजों की तरफ लगाकर हमें परमेश्वर की उपासना से दूर करने की कोशिश करता है, जैसा उसने इजरायलियों के साथ करने की कोशिश की थी। 40 साल तक वे जंगलों में घूमते रहे और जब परमेश्वर उन्हें उस वायदा किए हुए देश में पहुंचाने वाला था, तब भी उन्हें उस मंजिल से हटाकर दूसरी चीजों की तरफ ध्यान करने के लिए शैतान मूसा की लाश का इस्तेमाल करना चाहता था। आज जैसे शैतान इजरायलियों को भड़काकर उनका ध्यान परमेश्वर की ओर से हटाकर और चीजों की ओर लगाना चाहता था, ताकि वे परमेश्वर की आराधना ना करें और उसकी कही हुई बातों को ना माने, वैसे ही वे आपके जीवन में भी कई ऐसी चीजों को लेकर आता है जिससे आप भी अपना ध्यान परमेश्वर से हटाकर दुनियावी चीजों में लगाएं या परमेश्वर को छोड़कर और दुनियावी चीजों में गुम रहें। पर हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर ही सच्ची आराधना के लायक है। उसे छोड़कर इस दुनिया में और कोई भी परमेश्वर नहीं है। अगर हम उसी को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे तो ही उसके सब वायदे जो हम बाइबल में पढ़ते हैं हमारे जीवन में पूरे होंगे। आमीन।